नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है एहसान। निधि मेरी बहन रेखा से फोन पे इस बार गर्मी की छुट्टियां में बाइकी का प्रोग्राम है याद। इस बार तो माँ भाभी भाई किसी ने ऊपरी मन से भी नहीं पूछा कब आ रही हो दोनों बहनें। ऐसे चलने अच्छा लगता है क्या? पापा की बात जैसे किसी ने की हमारी परी ही नहीं है। तो अपने जीजा जी का स्वभाव जानती हो, एक हफ्ता ही ऐसे भेजते हैं जैसे एहसान कर रहे हैं। सो तुम देख लो अपना, मैं इस बार शायद ही चलूं, गर्मी में बहुत पड़ रही है। रेखा ने फोन रख दिया। निधि सोचने लगी, दीदी बोल तो सच रही है, इस बार किसी ने हमारे आने पे जोर ही नहीं किया। माँ तो शुरू से ही ऐसी है कि कभी कुछ नहीं बताएगी। दूर बैठे बिटिया को क्यों चिंता देनी? पता नहीं भाई भाभी पापा के बाद कैसा व्यवहार करते हैं। अब उन्हें वही रहना है तो बर्दाश्त कर लेती होगी। मैं तो एक दिन अचानक से मायके पहुंच जाती हूँ। देखो तो ये सब इतना कैसे बदल गए। मुझे पति विनोद से बोली, दीदी तो मान सम्मान के चक्कर में पड़ी है। अब कोई मायके नहीं बुलाएगा तो क्या बेटी अपने मायके नहीं जाएगी? दीदी तो निर्मोही हो गई है, अपनी जॉब जीजाजी और बेटियों में पूरी हो गई है। उसे माँ की याद नहीं आती होगी, पर मैं तो मायके जाऊंगी और बिना बताए जाऊंगी। पता लगे चल रहा है क्या। प्रमोद ने निधि की टिकट करवा दी। निधि ने घर में चुपचाप प्रवेश किया। भाई रसोई में माँ के सिर पे खड़ा था। जल्दी डिब्बा पैक करो माँ, दुकान का लड़का छुट्टी पे है, दुकान पड़ोसी के भरोसे छोड़ कर आया हूँ। माँ बूढ़ा शरीर लेकर धीरे धीरे रोटी बेल रही। जैसे तैसे डिब्बा पैक किया, भाई जल्दी से किचन वहां से निकल गया। निधि का पसीने से तर पतर माँ को देख खून खोल रहा। वो दूर खड़ी कोने में सब देख रही है। इतने माँ ने पैर से पोछा लगाना शुरू किया तो निधि से रहा नहीं गया। पोछा माँ से छीन कर दूर फेंक के गले लग गई। बहुत हुआ माँ, मैं बहुत खुश हूँ, मजे में हूँ। कितना झूठ बोलती हो। भाई भाभी की सच्चाई छुपकर तुमने क्या सोचा हम बिटिया को उनकी असलियत पता नहीं चलेगी? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी ऐसी हालत नहीं देख सकती। निधि को गुस्से में लाल देखकर माँ ने उसे शांत किया। अरे मेरे लाडो, तुम कब आई? तूने तो चौंका ही दिया। तू शांति से बैठ, पानी पी, फिर बात करते हैं। निर्मला जी ने बेटी को पानी पिलाया। माँ, हमारा कानून हम बेटियों को ये अधिकार देता है कि हम पिता की वसीयत में बराबर की हिस्सेदारी होती है। सिर्फ तेरे बेटा बहू तुझे प्यार सम्मान दे, हमें कुछ नहीं चाहिए। सेवा करने के बजाय इस उम्र में भी तुमसे काम ले रहे हैं। मैं रेखा दीदी को सारी सच्चाई बताकर बुलाती हूँ। आपने वकील देवर को बुलवाती हूँ। दोनों भाई भाभी को होश ठिकाने आ जाएंगे। यही तेरे साथ दिक्कत है निधि, तू सिर्फ अपनी ही कहती जाती है, दूसरे की सुनती नहीं। मुझे बोलने दोगी? निर्मला ने गुस्से में कहा। हाँ कहो, फिर बेटा बहू का ही तो पक्ष लोगी। मैं जानती हूँ तुम्हें। अरे मेरी रानी, सुमित्रा जी एडमिट है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। तू तो जानती है तेरी भाभी का भाई नालायक है, वो माँ बाप को पूछता नहीं। उसी गम में सुमित्रा जी को अटैक आ गया। तो क्या ऐसी हालत में जब बहू की माँ को देखने वाला कोई नहीं है, तब क्या तेरी माँ पत्थर दिल सास बन जाए, भूल जाए कि वो भी दो बेटियों की माँ है? करीमा सारे घर का काम करके अस्पताल जाती है, तेरा भाई उसे छोड़कर दुकान चला जाता है। कैसे मेरी बहू के ऊपर दो दो परिवार की जिम्मेदारी आ गई है। मुझे तो लगता है माई के ससुराल अस्पताल के चक्कर में खुद न खुद बीमार पड़ जाए। ससुराल में सास की हालत जानती है, सो सब काम निपटा पति का डिब्बा भी बनाकर जाती है। फिर मायके जाकर पिता का खाना बनाकर माँ और अपना खाना पैक करके अस्पताल ले जाती है। आज तो सुमित्रा जी की होश आया सो गरिमा का नाम पुकार रहे। मैंने ही कहा झाड़ू लग गया है, बस सब्जी बन गई है, तू जा। आलोक को 4 चपाती मैं बनाकर दे दूंगी। बेचारी कसमें देकर जाती है। माँ, मैं सब आकर कर लूंगी, आप किसी काम को हाथ लगाना। मैं बूढ़ा शरीर उसके किसी काम का नहीं आ पाती। खड़े खड़े 4 चपाती सेक दी यार, पैर से आंगन पोंछ दिया। तूने भाई भाभी को विलेन समझ लिया। कोर्ट कचहरी तक की बात पहुंच गई। मेरी चिंकी मुझे पोछा कहाँ लगाने देती है।
वो तो ट्यूशन गई है, सो मैंने सोचा दोनों माँ बेटी गर्मी में थकी हुई आएगी तो खड़े खड़े मैं ही लगा दूं। निधि को अपनी सोच कर बेहद शर्मिंदगी हुई। उसे अपनी सोच पर अपनी माँ और भाभी पे गर्व होने लगा। आंखें नम हो गई। जिस माँ के लिए को लाचार और मजबूर मान रही थी, वो कितने बड़े जिगर वाली है। जिस भाभी के लिए इतना गलत सोच रही थी, वो हमेशा वीडियो कॉल पे मुस्कुराती दिखती। अपने दर्द तकलीफ का हम नंदों को एहसास तक नहीं होने दिया। सच में मेरी माँ एक महान सास है और मेरी भाभी दुनिया की सबसे अच्छी बेटी और बहू है। गरिमा के आते ही निधि ने बहुत गुस्सा किया। क्या भाभी, इतना पराया कर दिया? इस बार हम नंदू को मायके का बुलावा तो नहीं भेजा? वो अपनी भाभी से बोली। वो दीदी, परिस्थिति कुछ ऐसी बन गई। गरिमा आगे कुछ बोल ना पाई। पापा कहकर वो रोने लगी। निधि ने संभाला। आंटी अब कैसे है भाभी? माँ ने सब बताया। आप अकेले इतनी मुसीबतों से अकेले जूझ रहे हो। क्यों आपने हमें दर्द बांटने लायक भी नहीं समझा? हम बिटिया सिर्फ आपसे अपनी माँ की देखभाल की उम्मीद करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि भाभी आपकी माँ के लिए अपने एहसासों को खत्म कर दे। आप ये मायके ससुराल का चक्कर बंद करो। आंटी, अंकल का खाना यही बनेगा। आप यहाँ से दोनों का टिफिन बनाओ। अस्पताल के चक्कर में लगा लूंगी। आप मुझे कार चलानी आती है। भाई को दुकान से आने की जरूरत नहीं है, निधि ने साफ कहा। लेकिन दीदी, ये छोटा शहर है। मेरे मम्मी पापा मेरे ससुराल से आया खाना नहीं खाएंगे। जग हंसाई होगी। आज मेरे भाई ने मुंह नहीं मोहा होता तो मेरे माता पिता इस तरह दर बदर नहीं हुए होते। गरिमा ने रूठे हुए स्वर में कहा। ये भी कोई बात हुई? माता पिता की सेवा बेटा बेटी दोनों का अधिकार है। मुझे और रेखा दीदी को तो सिर्फ बिटिया ही है। फिर हमें तो बुढ़ापे में वही देखेंगे। सारी जिंदगी कमाई उनकी पढ़ाई लिखाई शादी में लगा दी दो, फिर बुढ़ापे में बेटे की तरह उनका भी तो फर्ज बनता है। अब ये फालतू बातें कोई नहीं मानता। निधि ने गरिमा को समझाया। निर्मला जी दूर खड़ी मुस्कुरा रही। निधि के फैसले पे उनको गर्व था। जल्दी ही सुमित्रा जी अच्छी होकर अपने घर चली आई। निधि ने भी वापसी की तैयारी की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लगेगा। कहानी में निर्मला जी एक ऐसी माँ है जो कि अपनी बेटियों की तरह बहू को मनोभावों को समझती है। फिर बेटी हो या फिर बहू, दोनों अपनी माँ को लेकर एक जैसे एहसास होते हैं। अगर दुनिया की सारी सास बहू के लिए माँ जैसे एहसास रखे तो बहू भी उन्हें बेटी जैसा ही प्यार और सम्मान मिलेगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर ताकि मेरे आने वाली और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।